राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और फिलहाल आप लोग मेरी हालत देख ही पा रहे हो। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है और क्या होकर रहेगा। मतलब मैं 2 पल चैन से नहीं रह सकती हूँ। बारिश हो रही थी तो मतलब आप लोगों को पता लगा था बारिश हो ही रही है, और सीढ़ियाँ जो है गीली थी, तो मैं जा रही थी छत पे। और एक हाथ में मेरे छाता लग रहा था और एक हाथ में गुड़िया लग रही थी। मैं गुड़िया को वैसे मैं लेके नहीं जा रही थी, लेकिन गुड़िया मेरे पीछे पड़ गई। नहीं मम्मा मुझे चलना चलना, रोने लगी। क्यूटी कमरे में था नहीं, वो बाहर गया हुआ था। मैं उसी को देखने जा रही थी कि ये बारिश में कहाँ निकल गया क्यूटी। तो ये रोने लगी तो मैं इसको गोद में ले लिया मैंने। एक हाथ में गुड़िया और एक हाथ में छाता लगा हुआ था। सीढ़ियों पे इतनी बुरी तरह से फिसली, मैं नीचे वाली सीढ़ी पे जाके गिरी धड़ाम से। वो तो ठीक है, गुड़िया के ज़्यादा चोट नहीं आई, बट मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मैं इस तरह से गिरी कि ना तो मैंने छाता छाता छोड़ा, ना मैंने गुड़िया छोड़ी। ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के किया। गुड़िया को तो मैंने अच्छे से पकड़ कस कस के पकड़ लिया, एकदम टाइट जो है पकड़ हो गई गुड़िया को लेकर। लेकिन मैं मतलब मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला कि मैं कुछ चीज़ पकड़ लूँ या कोई सहारा ले लूँ। सीधे नीचे जाके गिरी मैं धड़ाम से। और ऐसे गिरी कि मेरा एक पैर आगे की साइड और एक पैर मेरा पीछे की साइड। तो जो मेरा पैर है ना, पंजा जो होता है पंजे से थोड़ा सा ऊपर, वहां सीढ़ी का जो कॉर्नर होता है ना वो लगा, तो वो गड़ गया, वहां पे कट लग गया पैर में। और मेरी कमर में सीढ़ी, और एक जो कमर सीढ़ी का कॉर्नर मेरी कमर पे जाके लगा है। तो मेरी कमर में और पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। मेरे से इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे सहन नहीं किया जा रहा। ना मुझे लेटे चैन पड़ रहा है और ना ही मुझे बैठे चैन पड़ रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है। गुड़िया को ऐसा लग रहा है कि गुड़िया सोच रही है कि मेरी वजह से मम्मा गिर गई, तो मुझसे सॉरी बोल रही थी कान पकड़ के, मम्मा सॉरी, गलती हो गई। लेकिन उसकी गलती नहीं है, वो तो बच्ची है, वो क्या जानती है। और मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मुझे ऐसे टाइम में जब मैं बहुत परेशान होती हूँ ना, तब मुझे और भी ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा मुझे रोना आता है। कुछ तो मैं परेशानियों से परेशान होती हूँ, कुछ ये सोच के परेशान होती हूँ कि काश मेरे साथ कोई होता मुझे देखने वाला। क्योंकि बच्चों को तो मैं देख लेती हूँ, लेकिन मुझे देखने वाला कोई नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि जो है बाहर गया हुआ था, मैंने आपको बताया ही अभी। तो बाद में आ गया, फिर जो पूछा मम्मा क्या होगा, मैं उसको क्या बताती, क्या ही वो कर लेता। फिर उसके बाद में मुझे याद आया, कोई दवा तो थी नहीं, मुझे याद आया मेरे पास बीटाडीन का जो है ट्यूब रखा हुआ था, बहुत टाइम का ख़त्म हो चुका था, लेकिन मैंने वो फेंका नहीं था। तो लेकिन फिर मुझे याद आया कि उसमें कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। तो मैंने कोशिश की, थोड़ा सा उसमें जो है दवाई निकल आई, तो मैंने वो पैर पे लगा ली है। कमर पे नहीं लगाई है, क्योंकि कमर पे ना कट वगैरह कुछ नहीं लगा है ऐसे, लेकिन बहुत गुम चोट है। बहुत वहाँ पे ना नीला पड़ गया। मैंने क्यूटी से दिखवाया था, मैंने क्यूटी देख के बताओ कितना है। तो वो कह रहा है एक लाइन बन गई मम्मा, और वहाँ पे ना रेड और ब्लू ब्लू हो रहा है। मुझे ना वैसे ही बिना देखे ही पता चल रहा था दर्द की वजह से, मैं इतना मतलब बहुत भयंकर वाला दर्द। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं ना, नरक की ज़िंदगी, नरक की ज़िंदगी। देखो, पैसा ना हो एक बार को इंसान खुश रह लेता है, लेकिन जब ऐसी कुछ परेशानियां होती है ना जो पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, एक के बाद एक लगी ही रहती हैं, उनसे इंसान कभी कहते हैं ना उभर नहीं पाता है, कभी खुश नहीं रह पाता है लाइफ में। जब इस तरह की परेशानियां होती हैं तो गुड़िया मेरा साथ नहीं छोड़ रही है, मेरे साथ बैठी है, खड़ी है। और इसको पता है क्या हुआ, अचानक से मैंने नहीं बोला, ना क्यूटी ने बोला, अचानक से इसके मन में आया कि मम्मा को पानी दे देती हूँ। तो अपने आप मेरे लिए पानी लेकर आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी छोटी सी बच्ची कुछ नहीं जानती है, 2.5 साल की है, और इसने अपने आप से इतना सोचा कि मम्मा को चोट लग गई है तो मैं पानी दे दूं। तो गुड़िया मेरे लिए पानी लेकर आई। इच्छा नहीं थी पानी पीने की, बट बाबू लेके आई थी, इसीलिए पी लिया। मुझे अच्छा लगा, वो पानी लेकर आई थी तो इसलिए मैंने पानी पी लिया। और मैं आपको बताऊं कि जो ना, अब कुछ भी कहते ना, कुछ भी सही नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में। सब कुछ ऐसा बिगड़ गया है बहुत बुरी तरह से। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ तो शायद आराम मिल जाए। लेकिन कहते ना, जहाँ जब दर्द होता है ना, टीस जब होती है कहीं पे, तो ना नींद आती है और ना ही भूख लगती है, ना ही प्यास लगती है ऐसे टाइम में। तो क्यूटी मेरे पैर को टच करके देख रहा है। मैं कह रही बाबू टच मत करो, इसमें बहुत दर्द हो रहा है, मेरे छुआ नहीं जा रहा है। अभी तो स्वेलिंग पता नहीं पड़ पा रही है, सिर्फ चोट ही चोट दिख रही है। ये ना शाम तक मेरा पैर इतनी बुरी तरह से सूज गया था, पूरा पैर जमीन पे नहीं पड़ रहा था, मैं पैर जमीन पर रख ही नहीं पा रही थी, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। गुड़िया मेरे साथ आके लेट गई है, गुड़िया के पैर में भी चोट लग गई है।
इसका जो कहते हैं तिली जो होती है ऊपर घुटने से नीचे और पंजे से ऊपर, वहां पे इसका बहुत सारा हिस्सा नीला पड़ गया। अभी तो गुड़िया सो गई है और कुकी भी सो गया है। तो मैंने और मैं जो भाई साहब हैं मैंने उनसे दवा मंगाई है अभी मेडिकल स्टोर से, तब मैंने खाई है दवा। और ट्यूब मंगाया है, मूव वाला ट्यूब मंगाया है सूजन वगैरह के लिए, क्योंकि कमर पे भी मेरे बहुत परेशानी हो गई है ना, इस वजह से तो दोनों जगह मैं लगा लूँगी वो। तो अभी मैं पैर पे लगा ले रही हूँ। वो मूव है ना, मूव ये जेल वाला है, तो मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी, मुझे पता नहीं मूव जेल वाला कैसे यूज करते हैं। मैंने तो सादा जो पहले मूव आता था तो मुझे तो उसी की जानकारी, तो मैं वैसे ही लगा रही थी और यूं ही बह रहा था ये लगाने पे। मैं कह रही ये रुक क्यों नहीं रहा है, रुक क्यों नहीं रहा, पता नहीं क्यों भाग रहा है ऐसे करके। बाद में पता चला, मैंने उसमें देखा कि ये तो जेल है। फिर मैंने इसको अच्छे से फिर मल के लगाया, तब जाके जो है ये रुका रुका मतलब क्या, फिर उसी में जो है मिक्स हो गया। ऊपर लगाया था दवा पहले की मेरी लगी हुई थी, तो वो मैंने छुड़ा दी थी हल्की हल्की, फिर मैंने तब लगाया था। दोनों बच्चे मेरे सो गए हैं। क्यूटी भी बहुत परेशान हो जाता है, जब मैं परेशान होती हूँ तो गुड़िया का भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ। जब अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो सारी चीज़ें ऐसी बिगड़ गई हैं। मैं बच्चों का जब ध्यान नहीं रख पाती हूँ तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता, बहुत गुस्सा आता मुझे अपने आप पे। मेरा मन करता है कि मैं अपने आप को क्या सज़ा दूँ, क्या करूँ मैं ऐसा जो मेरे को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। बट कहते हैं ना कि कुछ नहीं हो पाता है, बस अंदर ही अंदर घुटना रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।